एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। मैं हूं जितेंद्र सिंह, आपका मेंटर, आपका फ्रेंड। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, बिकॉज अगर मैं बात करूं जेईबीआर या जेई मेन एग्जामिनेशंस में कॉम्प्लेक्स नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी बेसिक फंडामेंटल है या बेसिक फाउंडेशन है हम उनको डिस्कस करेंगे। ये काफी हेल्प करेगा आपका जेई पेपर वन, या मैं बात करूं जेई पेपर वन और पेपर टू दोनों में, बिकॉज यहाँ से आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे। ओके, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका वेटेज भी काफी अच्छा खासा है ना। जेई वीआर की भी बात करूं, अगर प्रॉपर वीआर के लिए बात करूं तो मिनिमम वन या टू प्रॉब्लम्स मिलेगा आपको। और अगर मैं जेई मेन की बात करूं पेपर वन, तो वहां पर भी आपको इसके 3 to 4 प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ओके, सो समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपको बेसिक नॉलेज हो। किन चीजों का बेसिक नॉलेज हो? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर में आपको पता होगा रियल नंबर क्या है, इसकी नंबर लाइंस क्या होंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये सारी चीजें। ओके, फिर इसके बाद आपको क्या और एक और चीज क्या पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं पता है तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो देख लेना जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट भी मैंने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको देख लेना। ओके, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर और नंबर लाइन, जो कि हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर का आपको पता होना चाहिए ना। फिर आपका रिप्रेजेंट, यानी मैं बोल सकता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, यानी किसी एक प्लेन में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये बेसिक चार चीजें आपको पता होना चाहिए, या सिंपल हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, फिर मैं बात करता हूँ कि बेसिक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो समझते हैं। जनरली सभी ने पढ़े होंगे नंबर्स, और नंबर्स में आपने टू टाइप के नंबर पढ़े होंगे। एक नंबर होता है रियल, दूसरा इमेजनरी। या मैं बात करता हूँ रियल नंबर को ही टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। क्या पार्ट होगा आपका? एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर होता है। जनरली ये सुनो, रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। यानी इमेजनरी नंबर कौन सा नंबर होगा? यानी ऐसा नंबर, सबको पता है कि किसी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। सबको पता है बेसिक, यानी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट अगर मैं बोलूं कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या हो जाए, यानी नेगेटिव हो, आई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, यानी आई स्क्वायर इक्वल टू मैं बोलूं -1, और आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1, ये क्या है? कौन सा नंबर होगा? इमेजनरी, बिकॉज ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैथमेटिकली नंबर लाइन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट हमारी इससे बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हम बहुत ही जल्द सॉल्व कर देंगे ना। बिकॉज इसका यूज क्या है कि जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर बेटर तरीके से आता है, और यहाँ मैं आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन चीजें डिस्कस करूंगा या बेसिक डिस्कस करूंगा। इसके कुछ एडवांस चीजें भी होती है। एडवांस क्या होता है कि जैसे लाइन का इक्वेशन हुआ, सर्कल का इक्वेशन हुआ, जो सर्कल और लाइन के डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से विद इन अ सेकेंड या जल्दी इजिली कर सकते हैं। ओके, सो मैं बात करूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली वही सेम चीज है कि अगर मैं बात करूं कि अंडर रूट -1 आयोटा से डिनोट करेंगे इसको, कि देन आई स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका मीनिंग सिंपल है कि आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ द, यानी जो इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। बिकॉज आपने देखा होगा मैंने लिखा है आयोटा इक्वल टू -1, सो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इसके क्या है? पॉसिबल सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब क्या पॉसिबल है, यहाँ आप देखोगे, यहाँ से एक चीज आपको मिलेगा क्या, कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप एक पार्ट क्या होगा आपका रियल, और एक पार्ट क्या होगा आपका इमेजिनरी होगा। सो इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी जिसको हम बोलते हैं जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस आयोटा बी। आयोटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेजनरी नंबर। और वेयर ए एंड बी ये क्या होंगे? आपके रियल नंबर होंगे। ए और बी क्या है? रियल नंबर। और आयोटा क्या है यहाँ पर? इमेजनरी, जो कि बताएगा कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा रियल एंड इमेजनरी, और ये है आपका रियल नंबर। डन। अब आपको कुछ चीजें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई ऑफ
ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आई, अंडर रूट माइनस 36 है, क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपको -36 का। सबको पता है कि -36 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, x और माइनस, ओके, फिर मैं ये लिख सकता हूँ 36 इंटू -1, और इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू क्या है आयोटा, यानी अंडर रूट -36, ये क्या हो जाएगा आपका 6 आयोटा। इजी है। सिमिलर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में है ना बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप बताएंगे कि ऐसा पूरा लिख सकते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हैं, या फिर नॉर्मली लिख सकते हैं कि सेकंड का आंसर जो भी है वो लिख सकते हैं कि 7 आई, 8 आई, 9 आई, 10 आई, या जो भी आपको लगता है वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, फिर मैं बात करता हूँ कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आयोटा से रिलेटेड ऐसे प्रॉब्लम्स बनते हैं आपके एग्जाम में। आयोटा का अगर मैं बात करूं, आयोटा स्क्वायर क्या था, -1, आयोटा क्यूब क्या होगा, तो आयोटा क्यूब को ले आयोटा स्क्वायर, आयोटा आपको पता है आयोटा क्या है। तो यहाँ से एक चीज हमने क्या सीखा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1, आयोटा का पावर 4, ये क्या होगा 1, बस इतना रखिए। आयोटा पावर 1 हो जाएगा डन। और आयोटा की पावर यानी आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ से, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4, 1, आयोटा की पावर 5। अगर मैं आयोटा की पावर 5 करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, प्लस आयोटा मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस आयोटा मिलेगा डन। फिर आयोटा की पावर आप 6 करेंगे, क्या करेंगे आप, आयोटा की पावर 6, तो यहां से आप देखोगे आयोटा की पावर 6 -1 मिलेगा, आयोटा की पावर 7 आपको क्या मिल जाएगा, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 8 क्या मिल जाएगा आपको 1, आयोटा की पावर 9 क्या मिलेगा आपको आयोटा। यानी ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से ना स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बेटा ये, 2 से। तो याद रखिएगा इस तरह से। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एक चीज, एक रिजल्ट दिखा, ये पावर कैसा है 2, 6, अगला क्या होना चाहिए था, ये 3, 7, 4, 8, 5, 9, यहाँ क्या होगा 10, या सुनो 9 है तो 10 होगा, 10 के बाद फिर आप यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा आपका 11, ये 12, ये 13, तो कितने का डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 14, या सुनो ये 15, हर बार 4 का डिफरेंस आ रहा है, या सुनो। तो मैं लिख सकता हूँ कि आयोटा, आप यहाँ से पूरा एक रिजल्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर जब भी 4 होगा, है ना, 4 का ही कॉम्बिनेशन बनेगा, किसका कॉम्बिनेशन बनेगा 4 का, वो क्या होगा 1 होगा, 4, 8, 12, 16, दैट इज ये 1 होगा डन। तो याद रखिएगा जब भी कुछ बने, ये आप सॉल्व कर सकते हो कि मैं बोल सकता हूँ आयोटा की पावर 4n, कितना होगा आपका आयोटा की पावर 4n 1। फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ से आयोटा की पावर 4n प्लस 2 क्या होगा -1 डन। आयोटा की पावर 4n, यहाँ से देखो जब भी पावर 4 का मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल होगा 4 का, 4n+3 कितना रिमाइंडर होगा 3, तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4n, अब 5 तो प्लस पॉसिबल है नहीं, तो बना जाए, है ना, क्या जाए +1, तो आयोटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप रिजल्ट फाइंड आउट भी कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करना है कि इसको ना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको चीजें क्लियर है, 1 है, आयोटा की पावर 10 मुझे पता है 10 क्या होगा 4 × 2, यानी 4n, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 10 को 4n+2, 20 को क्या लिख सकता हूँ 4n लिख सकता हूँ, 5 से डिविजिबल है, ये क्या हो जाएगा आपका 4n+2, ये सुनो। अब आपको पता है 4n+2, 4n+1, 4n ये हो गया, 4n+2 क्या होता है, जरा अभी जरा बताओ मुझे, आयोटा की पावर 2 क्या होगा
-1। ये सुनो, फिर जरा मुझे बता दो आगे, आयोटा की पावर, फिर से रिपीट करूंगा, 4n क्या होगा, +1, आयोटा की पावर 4n+2, ये क्या हो जाएगा आपका, फिर पता है आपको -1, तो कितना हो जाएगा, प्लस -1 +1 -1, यानी 0 क्या है, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या होगा बेटा, 0। डन। नेक्स्ट, यहां से समझो, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सबसे इजी वे है कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि आपको उसका रिवर्स, यानी सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a प्लस आयोटा b, कॉन्जुगेट होगा जस्ट इसका इनवर्स फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना, इनवर्स, दैट इज z, है ना, z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट नेगेटिव a प्लस a माइनस आयोटा b, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहाँ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका चेंज कर दो, माइनस के 3 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस 10 आयोटा, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ दीज नंबर। सो कॉन्जुगेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट, अगला, अगला है आपका प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, यानी अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है, प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ z इज द रियल नंबर, z इक्वल टू z बार, ये आपको प्रॉपर्टी है ना, सो दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैं कोई भी नंबर दिया, रियल नंबर z इक्वल टू 5, क्या ले लिया मैंने, z इक्वल टू 5 ले लूं, या z इक्वल टू मैंने ले लिया 7, z की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर बेटा, 7। अब मुझे z को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, z इक्वल टू 7 प्लस 0i, इसको रिप्रेजेंट करूंगा, क्या लिखूंगा मैं, z+0i। सो जेड बार क्या होगा यहाँ से, 7 - 0i। डन। जब मैं 0i लिखूंगा तो आपको पता है कि भाई z की वैल्यू भी 7 है, इसकी भी 7 है, तो z इक्वल टू z बार, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, ये सारी, इन्हें है ना, सारी प्रॉपर्टीज को मैं प्रूफ नहीं करूंगा बिकॉज इजी है, आप कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा। सेकेंड है, इफ जेड इज प्योरली इमेजनरी नंबर देन जेड वर्क। अब प्योरली इमेजनरी नंबर क्या होगा, तो आप क्या ले सकते हो, जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 0 + 5i रख लो, तो जेड बार क्या हो जाएगा आपका, 0 माइनस का 5i हो जाएगा। डन हो गया आपका, बस सॉल्व कर दो, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, जेड इक्वल टू 5i, और जेड बार इक्वल टू -5i, यानी मैं लिख सकता हूँ जेड बार इक्वल टू -z। इजी है, सेम रख लो, कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों माइनस इधर लगा रखना। थर्ड है कॉन्जुगेट ऑफ द, है ना, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, हाँ बिल्कुल सही है ना, दो बार कॉन्जुगेट निकालोगे नंबर इटसेल्फ आएगा। अगला है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जिसमें, जिसको मैं कोऑर्डिनेट्स पर रिप्रेजेंट कर सकूं, जब भी मैं कोऑर्डिनेट पर रिप्रेजेंट करूंगा ये क्या होगा हमारा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं बात करूं कोई नंबर है z a प्लस आयोटा b, या a प्लस बी आयोटा, दैट इज सिमिलर, सेम ही है, अगर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। कैसे, मैं यहां से बना दे रहा हूं, ये है हमारा नंबर लाइन, इसको मैं क्या बोलूंगा, बाई, ये होगा x, और ये क्या होगा, x डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका y डैश। ओके, ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये वाला पॉइंट हो जाएगा y डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका o। नाउ ये पॉइंट क्या होगा बेटा, ये पॉइंट हो जाएगा o। अब आपको पता है ये पॉइंट o है, अब आपको यहां से फाइंड आउट करना a प्लस आयोटा b, ये म्यूचुअली अगर मैं देखूंगा तो परपेंडिकुलर लाइन है, एक्स ओ एक्स वन और बाई ओ बाई वन, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। जो पॉइंट जीरो है वो क्या है आपका ओरिजिन हो गया, ये हो गया आपका ओरिजिन। सो यहाँ देखो कि हमने एक पॉइंट लिया P जो कोऑर्डिनेट A और B पर है, सो इस कंडीशन में A प्लस आयोटा B लिखूंगा, सो ये पॉइंट हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा A और B, सो यहाँ से आप लिख सकते हो। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी,
ए, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जो भी है ना। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस आयोटा बी हो जाएगा। ये इससे ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब यहाँ है रिप्रेजेंट करना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i माइनस 2i, 3i और 2 3i, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। अब आप पहले समझिए बेटा, पहले मुझे एक चीज बताइए, 2 + 3i की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पॉइंट आपको क्या मिलेगा 2 + 3i में, टू यहाँ प्लस 3i, यहाँ जो पॉइंट मिलेगा मुझे वो होगा 2, 3 माइनस माइनस। यहाँ क्या पॉइंट मिलेगा आपको जरा बताइए, यहाँ पॉइंट मिलेगा -2 और -3। क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, -2 और -3। मैं पॉइंट लेता हूँ कि जो 2 - 3 क्या है, 2 - 3 है, तो यहाँ क्या पॉइंट मिलेगा आपको, +2 और -3। ये पॉइंट्स मिले आपको। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बनाता हूँ, ये है आपका कोऑर्डिनेट्स, यहाँ से आप देखो इस पॉइंट को, ये ओरिजिन हो जाएगा 0 x/x1/1। यहाँ से मैं बात करूंगा 1 2 3, 3 तक ही है ना, मैं 4 ले लेता हूँ, 4 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। जरा मुझे बता दो अभी पहला पॉइंट, टू, इसको मैंने ले लिया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। पॉइंट ए 2 और 3, 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, ये 2 होगा और ये 3 होगा। यहाँ से ए 2, 3, फिर दिया उसने -2 और -3, -2, अच्छा ये पॉजिटिव है, ओके, ये होगा नेगेटिव, यानी ये -2 होगा और ये -3। तो यहाँ से देखो -2 और ये बी, -2 और -3, देन +2 और -3, +2 है और ये क्या है, -3 है, तो ये +2 और ये -3, यहाँ से तो ये हो जाएगा सी, +2 और -3। ये जो ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अभी हमने डिस्कस किया है, x प्लस आयोटा बाई या z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि भाई सिंपल सा, मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए ये a पार्ट हो गया, ये b हो गया, ये पॉइंट ए बी है, मॉडुलस क्या होगा आपको पता है। अगर मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ से कैसे फाइंड आउट होगा, ये देख लो आप ना, ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इक्वल टू मैं लिखता हूँ ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, तो ये बी है और ए है, तो ओपी इक्वल टू हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ओपी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये यहाँ से निकल आएगा आपका, यानी ये क्या है आपका z है, z इक्वल टू हमने क्या लिखा है, x प्लस आयोटा, z इक्वल टू है a प्लस आयोटा बी, और उसी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a² प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x प्लस आयोटा वाई होगा तब भी सेम। अब आपको ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस क्या होगा, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या हो सकता है, या तो 0 के इक्वल पॉसिबल है, क्या है, किसके इक्वल पॉसिबल है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे इसको प्रूफ कैसे। मैं एक प्रूफ कर देता हूँ, बाकी आपको करना, जैसे सिंपल है, z इक्वल टू, ये मैंने लिखा z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, गिवन है, क्योंकि हम अज्यूम कर सकते हैं z इक्वल टू आयोटा बी। मैंने इसका मॉडुलस निकाला, मॉडुलस अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है मुझे क्या देखना है, मॉड z इक्वल टू क्या होगा, 0। सो मॉड z इक्वल टू 0, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका 0। अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 0 होगा, तो आपको पता है ए और बी बोथ आर पॉजिटिव है। क्या होगी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों क्या होंगे यहाँ पर बोथ आर पॉजिटिव। तो ए इक्वल टू 0 होगा या बी इक्वल टू 0 होगा, कोई एक वैल्यू होगी ना। यहाँ से आप देख सकते हो तो ए और बी दोनों 0 0 ही होंगे, अदरवाइज पॉसिबल है नहीं। मैंने लिखा ये यार देखो, ये ऐसे हुआ, कुछ लोगों को अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। भाई ये गिवन है मॉड जेड इक्वल टू कितना है, मुझे प्रूफ करना मॉड जेड इक्वल टू 0। तो मैंने लिखा 0 इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो किसी का नंबर का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ऑलवेज 0 ये होगा। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज 0 होगा, तो ए और बी दोनों पॉजिटिव है, अगर कोई भी वैल्यू होगी तो यहाँ नंबर आएगा, यानी इस कंडीशन में ए इक्वल टू भी 0 होगा और बी इक्वल टू भी 0 होगा। तो सिमिलर ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है, आप याद रखिएगा। z इक्वल टू मॉड z इक्वल होगा z, और यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इनवर्स मॉडुलस निकालोगे तो वो सेम ही निकलेगा। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ आपको क्या चेक करना है, इक्वालिटीज ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की चेक करना है। और टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि भाई रियल पार्ट, किस किस पार्ट को चेक करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट आर रिप्रेजेंटेड बाई इक्वली। ए प्लस बी आई प्लस सी प्लस डी आई है, तो आपको पता है ए और सी इक्वल है और बी और डी इक्वल है। नेक्स्ट, अब यहाँ दिया है वैल्यू एक्स एंड वाई 5x प्लस, यहाँ से देखो ये क्या है 5x प्लस 6 बाई आई, और फिर आपसे प्लस के 18, बोथ आर इक्वल है। इस कंडीशन में जब इक्वल है तो आपको पता है 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, एक्स इक्वल टू कितना है 2, 6 बाई इक्वल टू कितना होगा 18, सो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। और एक्स और वाई की वैल्यू हम इजिली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक्स इक्वल टू 2 बाई इक्वल टू 3, बिकॉज नंबर इक्वल है। ये का पॉसिबल है ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी इक्वल होगा, तो ए इक्वल टू सी होगा और बी इक्वल टू क्या होगा डी। नेक्स्ट, z1 a plus iota b and z2 c plus iota d are two complex number, then the sum z1 plus z2 is defined by z1 plus z2 equal to ac plus bc di। ये दोनों दिया है, इनको ऐड करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ओके, एक मैं करूंगा, एक आपको सॉल्व करना रहेगा। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, सिंपल सा दिया है। उसमें क्या है कि अभी मैंने बोला कि z1 z2 का सम निकालना है, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर लो। यहाँ से देखो आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, ए प्लस सी देखना, मुझे जेड वन प्लस जेड टू एड करना है, तो क्या होगा ए प्लस सी यानी 7, और ये प्लस, यहाँ देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्रॉब्लम आ गया, एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है 2i, मैं तो पॉजिटिव ही कर रहा हूँ, जो ऐड ही कर रहा हूँ, माइनस 3i, ये हो जाएगा 7 - i। इसका आंसर आपको फिर से सेकंड का आंसर जो भी है वो आपको कमेंट में ना बताना है, कि भाई डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट करना है कि क्या है क्या नहीं है। थर्ड, यहाँ पे z1 इक्वल टू 2 + 3i एंड z2 इक्वल टू i प्लस वो 1 प्लस आयोटा, इसको वेरीफाई करना है। हालांकि ये ना ऐसा प्रॉब्लम बन सकता है कि ये वेरीफाई करना है ट्रू या नहीं होगा या नहीं होगा, तो वहां से देखेंगे। तो आपको पहले देखना है कि z1 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखोगे, पॉइंट क्या मिला मुझे यहाँ से, z1 पर मुझे क्या पॉइंट मिलेगा, z1 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ पॉइंट मिला मुझे 2, 3, और यहाँ z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, यहाँ पॉइंट मिला मुझे 1, 1। कितने पॉइंट मिले मुझे 2 मिले, यानी 2, 3 और 1:1। अब मुझे इसका सम निकालना है, सम निकालूंगा तो क्या होगा z1 प्लस z2, जरा देखो बेटा z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 निकालूंगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा 3, दोनों पॉजिटिव है ना, 3 + 4i, यही होगा। जरा देखो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा आपका 3 + i। इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, जरा देखो z1 z2 के इसके पॉइंट हो जाएंगे 3, 4। अब मुझे निकालना है मॉडुलस ऑफ z1। z1 का मॉडुलस निकालना, z1 का मॉडुलस आपको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √13। डन। क्या हो जाएगा? √13। अप्रोक्सीमेट कितना होगा ये वैल्यू? 3.6। एड टू √1 का स्क्वायर प्लस, अब अयोटा का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? अयोटा का स्क्वायर। यहाँ से देखो, अब अयोटा की जगह 1 है तो यहाँ क्या होगा? 1। सो ये सुनो, √2 की वैल्यू क्या होगी? सबको पता है, 1.41। ये होगी √2 की वैल्यू। जरा इन दोनों को ऐड करो, Z1 प्लस Z2 को। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आपको पता है, यहाँ से Z1 Z2 को ऐड करूंगा, इसका मॉडुलस निकालूंगा यहाँ पे। बेटा यहाँ की बात हो रही है ना? इसका जब मॉडुलस निकलेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा? ये 25। यानी Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस होगा 25। अब आपको चेक करना है क्या ग्रेटर देन है क्या इक्वल है। सो यहाँ से देख सकते हो, ये वाला पॉइंट निकला, 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल। ये क्या हो जाएगा आपका? 3.6 प्लस। आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा विच वन इज ट्रू। क्या ये इसके लिए ट्रू है? यस और नो? सबको पता है नहीं होगा, है ना? तो कमेंट करके आपको फिर भी बताना है। मैंने तो सॉल्व ही कर दिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वही सिंपल जैसा ऐड किया था वैसा सब्ट्रैक्शन होगा। रियल का रियल और इमेजनरी का इमेजनरी, बस सॉल्व कर दो। A-C B-C हो गया। नेक्स्ट यहाँ से देखो सब्ट्रैक्शन। अब Z1 - Z2 करना है मुझे। यहाँ से देखो इसके पॉइंट क्या निकले? 3 - 4। इसके पॉइंट क्या निकले? 3 और 7। अब आपको पता है A प्लस सी, A - C है ना? A - C अब A की वैल्यू कितनी है? 3। और माइनस माइनस 3 प्लस B की वैल्यू कितना है? -4। D की वैल्यू -7। आई हो जाएगा माइनस, यानी 6 - 11i। राइट आंसर। 6 - 11i क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अगला है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले समझिए, ये जो आर है, आर यहाँ से समझो, आर इक्वल टू होगा ए कॉस थीटा, है ना? फिर सिमिलर आप देखोगे क्या निकलेगा? यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी। यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये थीटा हो जाएगा और ये कॉस हो जाएगा। तो ए इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इक्वल टू आर साइन थीटा। सॉरी, ए इक्वल टू आर साइन थीटा होगा, है ना? और बी इक्वल टू होगा आर कॉस थीटा, बिकॉज आपको पता है हाइपोटेनियस बेस और ये परपेंडिकुलर। यहाँ से आप निकाल दोगे साइन इक्वल टू क्या होगा? साइन इक्वल टू आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बस सॉल्व कर दो, है ना? सो कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और यहाँ से हो जाएगा ना। तो हम इजिली निकाल सकते हैं आर कॉस थीटा, और यानी ए, हाँ, ए का कॉस थीटा होगा, बी का साइन थीटा हो जाएगा, है ना? डन, बिल्कुल सही है ना? तो ए इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा और बी इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। डन। अब अगर मैं यहाँ से निकालूं बी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। और थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। याद रखिएगा ये आगे यूज हो सकता है। बिल्कुल वही सेम पी हम आपको डिफाइन कर चुके हैं। पॉइंट पी कैसे लिया है, ये जेड कैसे फाइंड आउट किया, ये ओ पी ओ एम, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कुछ समय थोड़ा ही देर हुआ है ना। वहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या निकल आएगी? बिल्कुल आपको पता है जेड इक्वल टू होता है ए प्लस आयोटा बी। ए की वैल्यू क्या है? आर कॉस थीटा प्लस बी की वैल्यू है आई, यहाँ से आर साइन थीटा। आर कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस आई
साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, किसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो वहां उसके लिए। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो कैसे होगा? सिंपली वही सेम, यहाँ पे आपको पॉइंट निकालना है। पॉइंट कैसे निकाल सकते हो आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर के? सो मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको पॉइंट निकालना है। यहाँ से देखो पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई होगा। पॉइंट क्या है? ए और बी। यहाँ से क्या निकला? सी और डी। बस सॉल्व कर दो। अब यहाँ से सॉल्व करने का सबसे इजी होगा, पहले ए और बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, इजी आएगा। फिर यहाँ पे बी होगा, तो ये बीसीआई आ गया, तो बीडीआई होगा, ये बीडीआई आई हो जाएगा, और ये होगा आपका एडीआई। कॉमन क्या है आपका? आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी? -1, तो हो जाएगा माइनस का बीडी, ए बी प्लस ए प्लस बीडी का ये। और बिकॉज हम जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ से बता मल्टीप्लाई प्लस 2 आई होगा, फिर मैं 3 लगाऊंगा माइनस 3 आई, और ये माइनस 1 प्लस ये कितना होगा? ये 1 है, ये माइनस आई होगा, माइनस ये हो जाएगा -1। तो -1 माइनस आयोटा प्लस 6, तो हो जाएगा 7 माइनस आयोटा का आंसर, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्या हो गया? ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एट z इक्वल टू सी सी प्लस आयोटा डी। सिंपली डिवाइड कर देना, बिकॉज वी नो दैट सी प्लस आयोटा डी ये क्या नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो होगा तो वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और आपको पता है वैल्यू इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन यानी ये पॉसिबल नहीं है। फिर एक और चीज आपको पता है कि इमेजनरी नंबर है, इरेशनल वैल्यूज है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते। इसलिए यहाँ क्या होगा? रेशनलाइजेशन होगा। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या वैल्यू लेंगे? नेगेटिव वैल्यू लेंगे, और उसके साथ इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम नेगेटिव वैल्यू के साथ क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से आप देखोगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा इन दोनों का? यहां से देखो, ए सी प्लस बी सी आई माइनस ए डी आई माइनस बी डी आई स्क्वायर। डन। सिंपल। सी स्क्वायर। डन। और ये हो जाएगा आपका प्लस सी डी आई। फिर अगला होगा यहाँ से, फिर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से सी स्क्वायर माइनस डी का, ये डी का माइनस डी का माइनस सी डी आई माइनस आई का होल स्क्वायर, डी का स्क्वायर आई स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखोगे ये माइनस ए सी, और ये हो जाएगा प्लस बी सी आई माइनस ए डी आई, और ये हो जाएगा प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डी स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा रिजल्ट ए सी प्लस बी डी, और ये हो जाएगा प्लस का बी सी माइनस ए डी आयोटा अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? डिवीजन ऑफ टू नंबर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। किस तरीके से लिखा जा सकता है? एक और तरीका, यहाँ से देखो बेटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बहुत सी बुक्स में आपने देखा होगा, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा। ये हो जाएगा आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है। वही सेम, 3 प्लस आई अपॉन 4 माइनस 2 आई। आपको क्या करना होगा? बिकॉज रेशनलाइजेशन करना होगा, तो 4 + 2i, और यहाँ से भी होगा 4 + 2i। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट। 4 3 = 12 प्लस 4 × 4i, और ये हो जाएगा +6i, और
प्लस का 2i² अपॉन 4, ये c² d² कर दूं डायरेक्ट, चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ, 16 - 8i, ओके, फिर ये लिख देता हूँ यहाँ से +8i, और ये हो जाएगा -4i²। इससे बेटर सीधा मैं डायरेक्ट ही लिख सकता था, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस का 2, बिकॉज i² = -1 - 2 प्लस का 10i अपॉन 16, और प्लस का क्या हो जाएगा 4, तो मुझे डायरेक्ट लिखना था 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, CD² वहां से, तो ये हो जाएगा 10 प्लस आयोटा 10 आयोटा, और ये हो जाएगा 16। ये सुनो, यहाँ से लिख सकते हैं, बस इसको सॉल्व कर दो, तो 10 + 10, ये सॉरी 20 होगा, है ना, 16 लिखा, कितना होगा 20, तो 10/20 प्लस का 10/20 आयोटा, यानी 1/2 प्लस 1/2i, ये होगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला प्रॉब्लम है आपका, यहाँ से देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = a प्लस b आयोटा और z = c+ आयोटा, यानी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से लिख सकते हो z1 इंटू z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये कौन सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारी आज के सेशन का लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें दिया है मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ 2 - 4i। पहले तो आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा, यानी इनवर्स मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट, z = 2 - 4 आयोटा और z var = 2 + 4 आयोटा। डन हो गया ये, बस। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो z = ये हो गया आपका, z इनवर्स फाइंड आउट किया मैंने, अब यहाँ से मैं ये इसका स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा। डन, देखो, यानी मैं मॉड फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, मॉड, मॉड का स्क्वायर फाइंड आउट करो, चलो भाई मॉड फाइंड आउट करो, तो मॉड क्या हो जाएगा, सबको पता है मॉड क्या है, a² + b², यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, यानी z = हो जाएगा 4 और 16, यानी √20, और z² क्या हो जाएगा आपका 20, z² कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, बस सिंपली। यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, याद रखिए जब भी हम मल्टीप्लीकेशन इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझिए, है ना, अभी भी मल्टीप्लीकेशन इनवर्स निकालने के बाद तो हमें क्या करना है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। सो इनवर्स क्या है, ये 2 + 4 आयोटा अपॉन 20, ये सुनो, सो यहाँ से देखोगे तो आप 2/20 प्लस 4/20 आयोटा, यानी 1/10 प्लस 1/5 आयोटा, ये क्या है, राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, so here we conclude the session, so thank you everyone and happy learning journey with me। और ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, और क्या क्या और किस टॉपिक पर ये सेशंस होने चाहिए, मैं जरूर करूँगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।